वंडरफुल एवरीवन। सो इस प्रोग्रामिंग को अब रिवर्स करने का समय आया है, लेकिन फिर भी कुछ और चीजें हैं जो समझने के लिए जरूरी है। देखिए, जब से हम छोटे थे तब से ही ये प्रोग्रामिंग हो गई। जब हम 7 साल के थे तब कहते हैं कि 80% से ज्यादा प्रोग्रामिंग हो गई। उस समय हमें जो बोला गया, हमें आज शायद याद तो नहीं है, लेकिन तब से हमारी प्रोग्रामिंग हो गई। तब अगर हमने अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते देखा तो हमको ये माइंड में आ गया कि ये पैसा इसलिए नहीं कमा पाए क्योंकि बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। तब से हमने जो भी सिचुएशन देखी उससे हमें लगने लगा कि जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है। तब से हमने कुछ किस्से सुने रिच लोगों के, लेकिन हमने शायद वो किस्से इस तरह से सुने ताकि हमें पता लगे कि हम छोटे और वो बड़े। हमें बताया गया वो पैसे वाला है वो बड़ा। हमें बताया गया कि वो इंसान तो बहुत अलग है यार, उसके तक तो पहुंचना ही नहीं पॉसिबल है। हमें इस तरह से बताया गया कि उनसे ढंग से बात नहीं कर पाओगे आप, अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है। तो हम सहम जाते थे उन लोगों के पास जाते ही, हम डर जाते थे। हमने अपने दिमाग के पैराशूट को खोलने नहीं दिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूं कि जब जब आपने कोई भी खर्चा करने की कोशिश की तो क्या पहले आपके माइंड में डर आया? मोबाइल लेना, कितने का लूं? और 20,000 का, ओ माय गॉड, करूं कि नहीं करूं? 15 का लूं, 20 का लूं, 25 का लूं, ओ माय गॉड 20 चला जाएगा, ओ माय गॉड। दोस्तों, मोबाइल लेने से पहले डर, प्रॉपर्टी लेने से पहले डर। अगर हर चीज के लेने के पहले डर है तो फाउंडेशन किससे बना रहे हैं हम? डर से। और जो चीज की फाउंडेशन ही नेगेटिविटी पे खड़ी हो, क्या वो पॉजिटिविटी हो सकती है? क्या वो पॉजिटिव हो सकती है? नो दोस्तों, 90% हम लोग इसलिए बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन अपने डर के कारण पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये डर आया क्यों? क्योंकि हमने देखा हमारे आसपास के लोग पैसों के कारण सफर कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि वो सफरिंग हमारी लाइफ में आए। हमने देखा कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बिजनेस करने की कोशिश की और हमें ऐसी कहानियां सुनाई जाती है कि बिजनेस नहीं यार, सिक्योर रहो, सरकारी जॉब में देखो उसकी जॉब कैसी है, उसको आराम से 2-3 महीने की छुट्टी मिलती है, वो आराम से पेंशन आएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता, वो 4 दिन बीमार भी हो जाए तो सरकारी नौकरी है, 50,000 तो आना ही है, कोई टेंशन नहीं है। हमें सिक्योरिटी का पाठ पढ़ाया गया, हमें बोला गया नौकर बनो, ये बोला गया हमें कि सेफ जिंदगी जियो। और जैसे ही सेफ 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 इतना प्रोग्राम किया, सेफ 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 इतना प्रोग्राम किया कि जैसे ही हमारे माइंड में रिस्क की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, खुल के खेलने की बात आती है, हम डर जाते हैं। वी गेट स्कैर्ड, वी फील बैड, वी फील नेगेटिव। हमें अचानक से ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं, ओह माय गॉड कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। ओह, सिक्योरिटी। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अपने आप का एनालिसिस थोड़ा सा कीजिए कि अगर इसी सिक्योरिटी में आप अगले 25-30 साल और रह गए तो जिंदगी कैसी रहेगी मरते समय? क्या आप मरते समय खुशी से मरोगे कि हाँ यार मजा आ गया, क्या जिंदगी जी? या मरते समय ऐसे मरोगे कि शिट मैन, वो रोल्स रॉयस जिसका सपना देखता था, या वो मर्सिडीज जिसका सपना देखता था, या वो बड़ा घर जिसका सपना देखता था, या वो हजारों विदेशों की यात्राएं जिनका सपना देखता था, या सपना देखता था सेलिब्रिटीज के साथ उठने बैठने का, वो पूरा नहीं हुआ यार। सो कैसे जिंदगी जीना पसंद करोगे आने वाली? सिक्योरिटी वाली? लेट मी आस्क यू दिस। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं। आप ज्यादा सिक्योर या मैं ज्यादा सिक्योर? आप ज्यादा सिक्योर या अंबानी ज्यादा सिक्योर? आप ज्यादा सिक्योर या वो हजारों फैक्ट्री ओनर्स ज्यादा सिक्योर? आप ज्यादा सिक्योर या हर वो इंसान जो खुल के खेल रहा है ज्यादा सिक्योर? मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, आपको लग रहा है वो 20-25-50 हजार रुपए सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी नहीं है, वो सबसे बड़ा जेल है। वो सिक्योरिटी कैसे हुई यार? 50,000 में तुम्हारी जिंदगी सिक्योर है क्या? मुझे बताइए। ये 1 लाख रुपए में तुम्हारी जिंदगी सिक्योर है क्या? मुझे बताइए आप। 2 लाख रुपए में जिंदगी सिक्योर है क्या? किसी के घर में कैंसर आ गया ना तो 2, 5 लाख, 25 लाख ऐसे चला जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। आर यू रियली सिक्योर? आप कभी भी सिक्योर नहीं है। जॉब में 1 मिनट में फायर कर दिया जाता है,
एक बंदा मेरा फ्रेंड था, 8 लाख रुपए महीने की नौकरी थी, एक दिन उसको फायर कर दिया गया। अब प्रॉब्लम यह है, वो 8 लाख की नौकरी से फायर हुआ, 50,000 में उसका घर चल नहीं रहा, 1 लाख में उसका घर चल नहीं रहा, क्योंकि 8 लाख का बंदा था, 2 लाख 2.5 लाख रुपए का तो मंथली खर्चा पाल लिया, और उसके अलावा EMI, BC, ये वो, LIC सब कुछ उसने अपने आप को सिक्योर करने का और कार्यक्रम कर लिया। 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। अब उसको कोई 3 लाख की नौकरी नहीं दे रहा, 2 लाख में उसका खर्चा नहीं चल रहा, और अब उसको डर ये है, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने 50,000 की नौकरी ज्वाइन की तो, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने 1 लाख की ज्वाइन की तो। सिक्योरिटी में था ना ये, तो क्या हो गया, मिड लाइफ क्राइसिस में फंस गया। क्या हो गया उन लोगों को जो एक नौकरी के कारण हिल जाते हैं, एक बीमारी के कारण हिल जाते हैं, एक कोर्ट कचहरी के कारण हिल जाते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत सिक्योर हूं, क्योंकि 10 साल पहले जिंदगी में डिसीजन लिया था नौकरी छोड़ने का। यस डर आया, यस चिंता आई, यस परेशानी आई, यस झटके खाए, यस लोन हुआ, यस कई बार बैंक वाले मांगने घर आए, कई बार लोन वालों ने परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरे इंडिया में जाना जाता हूं। आज 10 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर पाया, आज अपनी खुद की मर्सिडीज बेंज कार में घूमता हूं, खुद का प्राइवेट रिसोर्ट है, और आज फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हूं। अपने बच्चे को कभी ये एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि बेटा तुझे खाना क्या है, तो भाई बेटा पैसा नहीं है, ये कभी नहीं बोलूंगा पैसा नहीं है, ये कभी नहीं बोलूंगा कि बहुत महंगा है, ये बोलूंगा कि यस बेटा ये खाना आपके लिए अभी जरूरी है, इससे शरीर खराब हो गया तो क्या हो सकता है, कैन यू रियली चेंज हिज माइंडसेट, ऑलराइट। इसकी जगह कुछ बेहतर खाए तो, इसकी जगह कुछ अच्छा टॉय लाए तो, इसकी जगह कुछ ऐसा करें जिससे कि बेटा बहुत सारे लोगों का भला हो सके। तो आपका टॉय लाने की जगह आप उससे 15-20 दिन खेलोगे, लेकिन उसकी जगह अगर वही पैसा गरीबों को दे तो। दोस्तों, मुझे मेरे बेटे की प्रोग्रामिंग करनी है, आपको आपकी प्रोग्रामिंग, और आपके बच्चों की और आपके परिवार की प्रोग्रामिंग करनी है। सिक्योरिटी में आप नहीं हो अगर आप कम से कम 3-4 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे हो तो, एंड 3-4 लाख रुपए महीने के बाद भी अगर आप किसी जॉब में बंधे हुए हो तो आप सिक्योर नहीं हो, क्योंकि वहां पे तलवार कभी भी लटकी हुई है माय डियर फ्रेंड। सिक्योर तो वही आदमी है जो खुले में रहता है, सिक्योर तो वही आदमी है जो उड़ना जानता है, सिक्योर तो वही आदमी है जो रिस्क लेने को तैयार है, सिक्योर तो वही आदमी है जो बिजनेस करने को तैयार है, जो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम के लिए तैयार है। माय डियर फ्रेंड, सिक्योरिटी इज ए सुपरस्टिशन, सिक्योरिटी अंधविश्वास है, जिस अंधविश्वास के कारण 95% लोग वो कभी नहीं कर पाते जो कि उनको करना है। और अगर आप 95% में बने रहना चाहते हो तो जस्ट बी इन द सिक्योरिटी फेज, एंड आई विल सी यू over the top. I will be at the top. From the top, I'll see you, and you will remain down after 10 years also. ये वीडियो आपका, ये प्रोग्राम आपका आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। आखिरी प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है? आखिरी प्रोग्राम का मतलब है इस टॉपिक के ऊपर अगला कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक एक वीडियो को पचा लो, अंदर जहन में डाल लो, और इससे मैं जो बोल रहा हूं उसे 1000 बार सुनो। एक बार में समझ नहीं आएगी ये चीज, 1000 बार सुनने में समझ में आएगी। सिक्योरिटी को छोड़ना पड़ेगा। किस चीज का डर है? अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं कमा पाएगा, इतना कमजोर है? नहीं। अपने माँ बाप को क्या खुश नहीं रख पाएगा, इतना कमजोर है? नहीं। कुछ भी कर लेगा यार, कुछ भी कर लेगा। सिक्योरिटी इज अ सुपरस्टिशन। ओके my dear friend, I want you to be free. I want you to be the legend of your life. I want you to be the role model of your life. I want you to feel that power in your body. जब आप अपने आप को कांच में देखो तो गर्व होना चाहिए, साला ऐसा लगना चाहिए मजा आ रहा है, हर क्षण लगना चाहिए मजा आ रहा है, हर रोज लगना चाहिए मजा आ रहा है। That should be the feeling. देखे, आंखों में आंखें डाल के आज का आपका असाइनमेंट है, अपने आप से कम 10 मिनट बात करना है, अपने आप को भाषण देना है। साला कब तक जिएगा सिक्योरिटी में? भूपेंद्र उठ, यू आर बोर्न टू विन, चेंज। अपने आप को थापड़ मारो, अपने आप को बोलो चेंज कर साला, ऐसे ही मरने और जीने के लिए नहीं आया इस दुनिया में। अपने आप को बोलो, मम्मी पापा की फोटो याद करके बोलो यार उनके सपने पूरे करने। यार क्या मैं कमजोर हूं? इस दुनिया में हजारों लाखों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्या मैं नहीं कमा सकता? क्या मैं इतना कमजोर हूं? अपने आप को बोलो यार, अपने आप को ये रोज एक मोटिवेशनल टॉक दो। रोज आपके जहन से ये मोटिवेशनल टॉक निकलना चाहिए। एवरी डे यू नीड टू फील लाइक अ किंग। यू लिव ओनली वंस। माफ नहीं कर पाओगे अपने आप को अगर मीडियोकर बने रहे तो, माफ नहीं कर पाओगे अगर छोटे बने रहे तो, माफ नहीं कर पाओगे अपने आप को अगर जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाए तो।
तो एक असाइनमेंट तो आपका यह है कि रोज आपको 5 मिनट अपने आप को मोटिवेशनल टॉक देनी है, क्योंकि आपसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए कोई हो नहीं सकता। आंखों में आंखें डाल के और उस समय सारे इमोशन डाल देना उस मोटिवेशनल टॉक में। ओके, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, आज पेपर पे लिखिए यार कि जैसी जिंदगी चल रही है अगर वैसी ही अगले 20 साल चलती रही तो क्या रहेगी वो जिंदगी, और अगर वैसी ही जिंदगी चलती रही तो आज फांसी लगा सकते हैं हम। माय डियर फ्रेंड, कोई आपके जाने से और कोई आपके रहने से कोई खुश नहीं हो रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। हजारों लोग आए और चले गए, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जब गया, दुनिया सड़कों पे आ गई, आंदोलन करने लगी। कोई करण जौहर को घेर रहा है, कोई सलमान खान को घेर रहा है, कोई किसको घेर रहा है, क्योंकि बंदे में बात थी, बंदे ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, अपनी शर्तों के हिसाब से जिंदगी दे के कुछ तो नाम बना के गया। इसीलिए अभी तक मरने के 20, 25, 50 दिन बाद तक भी दुनिया डिस्कस कर रही है और करती रहेगी, फिल्म बन रही है उसके ऊपर, क्योंकि मरने से पहले कुछ किया। सो दोस्तों, 2 ही चीजें हैं। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा कर जाओ जिसके बारे में दुनिया लिख सके, या कुछ ऐसा लिख जाओ जिसको आपके जाने के बाद दुनिया पढ़ सके। ऑलराइट, सो ये पॉवर्टी माइंडसेट से निकलते हैं, इस सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि यार सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मजा चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए। मैं दोस्तों कम से कम 1000 पैसे वाले लोगों को पर्सनली जानता हूं जो कि मिनिमम 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए या 25 करोड़ के ऊपर का पैसा कमा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, ये कभी सिक्योर नहीं रहते। इनके पास पैसा आता है, उससे ज्यादा ये खर्च करने का प्लान बना के रखते हैं। अरे यार, अपने पास 10 लाख आएगा, 10 लाख बैंक से लेंगे, ये प्रॉपर्टी खरीद लो। अपने पास 50 लाख आएगा, 50 लाख बैंक से लेंगे, ये काम कर लेते हैं, ये मशीनरी ले आते हैं, ये कर लेते हैं, ये सिस्टम बना लेते हैं। इन लोगों के पास पैसा आने से पहले जाने का प्लानिंग करते हैं ये लोग, और इसीलिए ये ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा ही पैसा कमाता है। सिक्योरिटी कभी पैसा नहीं कमा सकती, बैंक में पड़ा हुआ पैसा कभी काम नहीं आएगा। जो इन्वेस्ट करेंगे वो ही पैसा काम आएगा। सिक्योरिटी को छोड़ते हैं, फ्रीडम की तरफ जाते हैं, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर की स्टडी करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा वो आगे की सोचता था, बहुत आगे की सोचता था। पैसा बचाया नहीं उसने, फिर भी पैसा बहुत आया उसके पास। ये तो पैसे का नियम है, जब पैसा घूमेगा, जब पैसा दोगे तो पैसा लाएगा, खींच के लाएगा, वो चुंबक है। 1 रुपया डालोगे तो 10 आएगा। एंड उसके लिए माइंडसेट चाहिए फ्रीडम का, एंटरप्रेन्योर का। आगे के वीडियोस में बात करेंगे, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में जाते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।